क्या? बहनी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, जाओ तुम लोग बनाओ खाओ। मम्मी, महारानी जी तो बीमार है, आज खाना भी नहीं मिलेगा। रोज इनको घिनाई यही पकड़े रहता है, बीमारी रहती है ये। जाओ बिटिया खाना तुम ही बनाओ। भगवान बेटवा पतो दे तो सपूत दे, वरना दे ही मत। जब से आई गंधवा के रख दी हैं, एक भी अस्पताल इनसे बाकी नहीं है, फिर भी बीमार रहती हैं। पूनम, पूनम, बहू घर का तो काम धाम कर नहीं रही हो, उसको जुकाम हुआ है, कम से कम चाय तो बना के दे दो। अरे नहीं रहने दो मम्मी, आराम हो जाएगा। तुम ही तो उसका मन ही बढ़ाए हो। पिंकी बिटिया खाना बना रही हो, वैसे अदरक की चाय बना देना, उसको जुकाम हुआ है। भैया लो चाय। हाँ लो। मम्मी गई थी भैया को चाय देने, वही मूवी देख रही है और बिस्कुट चापे जा रही है। खाना बन गया ना, अब उसकी तबीयत सही हो गई है। का बताई बिटिया, पतो नहीं आई है, जीव का काल आई है। क्या हुआ? तबीयत नहीं ठीक है क्या? अब तुमको समझ में नहीं आ रहा, रात से दौड़ रही हूँ, 10 बार आ जा चुकी हूँ लैट्रिन में, पेट बहुत झड़ रहा है। भाभी हाँ बहनी। कम से कम मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तुम बर्तन तो मांज लो। दीदी ना तुम लोगों को दया आती है ना शर्म आती है। ऐसा लगता है जैसे तुम लोग ससुरे कभी जाओगे ही नहीं। इतनी तबीयत खराब है, एक दिन काम धंधा नहीं कर सकते तुम लोग। देख रही हूँ कितनी तबीयत खराब है, एकदम से कलेबाज हो गई हो तुम। रात से इतना पेट झड़ रहा है और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कितना झड़ रहा है तुम्हारा पेट, बताओ मुझे। हमसे लड़ो मत, ठीक है? तुम महतारी बिटिया ना कम नहीं हो। रोज रोज का तुम्हारा नाटक हो गया। हाँ, रोज रोज का नाटक हो। तुम लोगों का क्या है ड्रामा? नहीं चलो दिखाओ मुझे, कितना झड़ रहा है तुम्हारा पेट। तुम भी बोले जा रहे हो, कैसे तुम्हारी बिटिया भी बोले जा रही है। एक दिन खाना क्या बनाना पड़ा, ये जान ले रहे हैं ये लोग। मुझसे ना बदतमीजी से बात मत करो, ठीक है? बदतमीजी से बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी तबीयत कितनी खराब। पिंकी, ये क्या ड्रामा हो रहा है? क्या ड्रामा हो रहा है? अपनी मेहरिया को नहीं देख रहे, उससे पूछो क्या ड्रामा हो रहा है। सुबह से तो पेट झड़ने का नाटक की है, लैट्रिन में जा रही आ रही, पता नहीं लैट्रिन कर रही है कि कलेबाजी कर रही है काम की वजह से। अरे ये नाटक की है। हाँ नाटक की हूँ मैं। देख लो तुम्हारी माँ बहन कैसे लड़ रही है, कह रही है नाटक की हूँ। चलो भाई लैट्रिन में देख लो, ना विश्वास हो तो वही मुंडी डाल दो कि लैट्रिन की हूँ कि क्या की हूँ। पेचिस पड़ रहा कि लैट्रिन निकल रहा है। टुन के बिटिया को भागे 1 महीना हो गया। वह जिस लौंडे से प्यार करती थी ना, उसी से शादी करना चाहती थी। उसके पापा को पता चला तो उसको इतना मारे, रस्सी से गला वाला कस दिए थे। छोटी बिटिया चिल्ला रही थी, पापा दीदी को मत मारो, दीदी को मत मारो। यही दोपहर का समय था, इसे खेत में से सीधा निकली। सब लोग सोचे कि बाहर भीतर जा रही होगी और रोड पे लौंडा खड़ा था, उसी के साथ भाग गई। और कल परसों शायद कॉल की थी। उसके पापा बोले कि अब तुम हमारे लिए मर चुकी हो। जी कहने की बात है, लफोदी की बेटी भागी थी तो लफोदी कह रहे तो हमारे लिए मर गई है। अस्पताल में भर्ती थी तो 50,000 रुपए दे के गई, आज उसी की वजह से जिंदा है, उसी की कमाई खा रहे हैं सब लोग। दीदी मुन्नू की बेटी नहीं भागी थी, 3-4 बच्चे हो गए हैं, अब तो आने जाने लगी। अब उसके घर वाले भी उसको अपना लिए। हाँ, अब देखो एक्सेप्ट कर लिए हैं उसको भी। हाँ। अब बहनी शुरू में सब नौटंकी करते हैं, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, आज से हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। और बाद में जब वही बिटिया दामाद कमाने लगते हैं तो लोग सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, गिला शिकवा सब भुला जाते हैं। आजकल सब पैसा देखते हैं। ये गाँव में सब ड्रामा होता है, शहर में ना इससे बगल शादी हो जाती है। मुंबई में नहीं देखी हो? जुहू चौपाटी चली जाओ, मरीन लाइन चली जाओ, कोई लड़कियां लड़की बैठा रहते हैं, 2-1 बजे 3 बजे तक लड़का लड़की घूमते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। यही दुनिया भर की नौटंकी। हाँ। दीदी तुम गई हो का? आए बहनी 3 साल रह के आए हैं मुंबई। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ? पंचाल कर रही है बैठ के। पंचाल करने आए हैं यहाँ, तुम्हारी माई बहनी करने आए हैं। बगल में एकता इंस्टीट्यूट खुला हुआ है ना। ज्यादा मतलब 2 पटाखा खींच के मारेंगे, टपक जाओगे नीचे। अरे इसको देखो, ये भी चली आई है, उतर नीचे। नहीं उतरूंगी, जब देखो तब पीछे लगे रहते हैं। हाँ हमारा टोपिया हुआ हमेशा गाड़ी के पीछे लगा रहता है। ये लोग कहीं भी घूमे, हम लोग दिन भर घर में पड़े रहते हैं, और जरा सा हम लोग निकल जाएंगे बाहर ना तो चले आएंगे ढूंढने के लिए। उतर रही हूँ कि नहीं? नहीं उतरेंगे, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रुको बताता हूँ। अरे बलमाई तो चालू कर दिया भैया, ये उतर रहे हैं भैया। अरे चला तुम लोग।
बैठो। मुंह बंद रखो, नाक खुली रखो, वरना कल के न्यूज़पेपर में आएगा मुंह बंद नाक बंद, छोटी छोटी बात पे सांस बंद। ठीक है, आप आधे घंटे बैठो, सूखने दो, उसके बाद दूसरी क्रीम लगाऊंगी। आपको क्या करना है? आईब्रो बनवाना है? ठीक है, बैठो। लैट्रिन का दरवाजा किसने खोला? बंद करो, बदबू आ रही है। आप यहाँ कब से? नहीं, आप अपना मुंह बंद रखो। सुबह कितने नहीं, बजे? कुछ मत बोलो, शायद बदबू इधर ही से आ रही है। क्या बोली? नहीं, बाजू में लैट्रिन है ना। क्यों चिल्ला रही हो? दर्द हो रहा है। नहीं होगा अभी, शादी हुई है नहीं। तभी चिल्ला रही हो। मसाज कराना है और कुछ ब्लीच, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेस पैक, स्क्रब, लिप स्क्रब, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, स्टीम नहीं करवाना? कोई बात नहीं। और कुछ नेल कट, हेयर कट, जिप कट, हेयर स्ट्रेट नहीं करवाना? कोई बात नहीं। अभी मैंने नीचे नया सिलाई सेंटर खोला है, ब्लाउज सिलवाना हो तो बता देना, थोड़ा सस्ते में सिल दूंगी। बाजू वाली के यहाँ मत जाना, जैसा ब्लाउज चाहोगे वैसा सिल दूंगी। चूड़ीदार, मोहड़ीदार, बाजूदार, किराएदार, भाड़ेदार, कट्टी बट्टी टट्टी साफ। कोई क्रीम चाहिए? ये वाली ले जाओ, बहुत अच्छी है। मैं लगाई, गोरी हो गई, दूसरे दिन अपने घर से चोरी हो गई, फिर आके यहाँ ब्यूटी पार्लर खोल ली। नहीं चाहिए? कोई बात नहीं। घर में किसी की शादी पड़ी है? नहीं है। आजू बाजू में? नहीं। नात रिश्तेदार में? नहीं है। अपनी ही कर लो। हो गई है। कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, फ्री में आके मेकअप कर दूंगी। आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है? भाग गए सब?